सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पहले देख लिया था, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चरों में हमने देख लिया था कि आर्थिक वर्गीकरण देख लिया था और कुल के आधार पर वर्गीकरण देख लिया था। आज जो हमारा तीसरा जो वर्गीकरण है वो है विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो तीसरा हम जो बात करते हैं वो करते हैं उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। आईसीआर का आपका पेपर आने वाले हैं, पढ़ने लग जाओ। तो तीसरे देखते हैं हम विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। आधार पर वर्गीकरण क्या क्या उपयोग में हम फसल को काम में लेते हैं। तो हम देखते हैं विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण में हम फर्स्ट जो देखते हैं वो है नकदी फसलें। इसे कहते हैं हम दूसरे में कहते हैं कैश क्रॉप। नकदी फसलें, नकदी फसलें या फिर कैश क्रॉप। कैश क्रॉप तो नकदी फसलें, कैश क्रॉप ऐसी फसलें जिन्हें कटाई के बाद कटाई उपरांत क्रिया के सीधे ही बाजार में बेच सके। ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं? कह सकता है गन्ना एक कैसी फसल है? कैश क्रॉप फसल है। गन्ना, कपास, आलू, चाय, कॉफी, रबर, नारियल और फल व सब्जी। तो ये कैसी हमारी फसल हो गई? कैश क्रॉप। तो ऐसी फसलें जिन्हें कटाई के बाद या कटाई उपरांत क्रिया, मतलब कटाई के बाद हम कोई भी ना क्रिया करके और सीधे ही बाजार में बेच सके, उसे क्या कहते हैं? हम कैश क्रॉप कहते हैं। गन्ना हो गई, कपास हो गया, आलू हो गया, चाय, कॉफी, रबर और नारियल और फल व हमारी सब दूसरा आकस्मिक, या फिर इसे ही कहते हैं कैच क्रॉप। कैच क्रॉप यदि किसी कारणवश हमारी मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण, मुख्य फसल नष्ट हो जाने के बाद दूसरी फसल जो हमारी अन्य ऋतु में आने वाली, दूसरी ऋतु में आने वाली जो फसल है, दूसरी ऋतु में आने वाली फसल से पहले उगाई जाने वाली कम समय की फसल क्या कहलाती है? हमारी कैच क्रॉप। अब अगर के हम दूसरी परिभाषा भी इसकी एक छोटी सी ले सकते हैं कि दो मुख्य मौसमी फसलों के मध्यांतर में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। कैच क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल में जैसे मूंग, उड़द, लाही और मूली। तो ये हमारी हो गई कैच क्रॉप। कैच क्रॉप, यदि किसी कारणवश ये एक हमारी फसल है, अगर वो किसी भी कारणवश हमारी खराब हो जाती है तो दूसरे ऋतु के आने वाली फसल से जस्ट पहले हम उस खराब हुई फसल को उसके ऊपर ही हमें एक नई, जो कम समय के लिए, छोटे समय के लिए जो हम उगा रहे हैं, वो उसे कहते हैं हम कैच क्रॉप। जैसे हम मूंग ले सकते हैं, ये छोटे कम समय वाली फसल है, उड़द ले सकते हैं, लाई ले सकते हैं, मूली। अच्छा एग्जाम्पल होगा हमारा मूंग, क्योंकि बहुत ही कम समय वाली एक। इसी हम देखते हैं मृदा आरक्षण फसल, आरक्षक फसल, मृदा आरक्षक फसलें। तो ऐसी फसलें जो मृदा क्षरण को कम करती हैं, ऐसी फसलें जो मृदा क्षरण को कम करती हैं, क्या कहलाती हैं? मृदा आरक्षण फसलें, मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं। मतलब मृदा में जो क्षरण हो रहा है, वायु से होता है, जल से होता है, उनको जो कम कर दे वो क्या कहलाती है? मृदा आरक्षक फसलें। एग्जाम्पल हम देखते हैं मृदा आरक्षक का, जैसे उड़द हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, दलहनी फसलें इसमें मुख्यतः होती है, लोबी हो गया, और हमारी जो फसल है वो है सोयाबीन। सोयाबीन ये क्या करती हैं? मृदा के क्षरण को कम करती है। उड़द, मूंग, लोबिया और सोयाबीन। फोर्थ नंबर पे जो हमारी है वो है हरी खाद वाली फसलें, हरी खाद वाली फसलें। इसे हम ग्रीन मैन्यूरिंग भी कहते हैं, ग्रीन मैन्यूर। ऐसी फसलें जिसे N2 की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 50% पुष्पन अवस्था पर मिट्टी में दबा दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हरी खाद वाली फसलें। दबा दिया। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया? ढैंचा हो गया, गंवार हो गया और लोबी हो गया, और सबसे बढ़िया है सनई। तो ढैंचा, गंवार, लोबी और सूचक फसलें। सूचक फसलें तो ऐसी फसलें जो पानी और पोषक तत्वों का अच्छे से ज्ञात करवाती हूँ। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो पानी और पोषक तत्वों को और फसलों के बजाय मतलब जल्दी प्रकट कर देते हैं, उनके कमी के लक्षण उन फसलों में जल्दी प्रकट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सूचक फसलें कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हम देखें मक्का, तो मक्का में किसकी कमी जल्दी आ जाती है? तो नमी के लक्षण तुरंत प्रकट कर देती है। देखिए सूरजमुखी ये किसके लक्षण जल्दी प्रकट कर देती है? तो बोरोन पोषक तत्व। आगे हम देखते हैं बरसिम, और बरसिम किसकी कमी के लक्षण प्रकट करती है? मोलिबेडिनम।
आगे हम देखते हैं फूल गोभी, और फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। आगे हम देखते हैं तोरिया, तोरिया में फास्फोरस, और आलू में पोटेशियम। तो ये सब फसलें हो गई हमारी सूचक फसलें। आगे हम देखते हैं फंदा फसल, फंदा फसलें। आगे हम देखते हैं फंदा फसलें। तो ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो कीटों को आकर्षित करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं। कुछ एक ऐसी फसलें होती हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कीट समझते हैं वो अपनी मुख्य फसल है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो हमारी क्या होती है फंदा। एग्जाम्पल में जो फर्स्ट है हमारी वो है कपास में भिंडी। जैसे कपास के चारों ओर, जैसे ये कपास का खेत है और इसके जो लाइन होती है हमारे कपास की, उसके चारों ओर हमने क्या बोती, एक एक लाइन भिंडी की बोती। तो उससे क्या होगी, हमारे मुख्य जो फसल है कपास, वो हमारी कीटों से बच जाएगी। कीट किस पे जाके बैठेगा, भिंडी पे, जो हमारी फंदा फसल होगी। तो कपास में भिंडी। दूसरे नंबर के चने में अरहर। चने में क्या है, अरहर। तीसरे नंबर में है हमारा टमाटर। टमाटर में क्या है, टमाटर में गेंदा। टमाटर के चारों ओर हम क्या बोल देते हैं, गेंदा। ये हो गई हमारी फसल। देखते हैं शिकारी फसलें। ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो अपनी सघन वृद्धि के कारण खरपतवार की वृद्धि को रोक दे, खरपतवार की वृद्धि को रोक दे। इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ एक ऐसी फसलें होती हैं जो वो इतनी ज्यादा मतलब सघन होती हैं जिसमें खरपतवार उग ही नहीं सकते, खरपतवार की वृद्धि कम हो जाती है। जिसका एग्जाम्पल है हमारा बरसिम। बरसिम एक ऐसी फसल है जिसके आसपास खरपतवार नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सघन होती है। 9 नंबर की हमारी जो 9 नंबर की फसल है नाभी फसलें। नाभी फसलें ऐसी फसलें जो किसी विशेष पर अन्य फसल की तुलना में अधिक लाभ देती हो, ऐसी फसल हमारे क्या कहलाएंगे, नाभी फसलें कहलाएंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं सब्जियों की खेती। शहर के निकट सब्जियों की खेती। ये क्या हो गया, नाभी का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि शहर के निकट अगर हम सब्जियों की खेती करेंगे तो उससे हमें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, फर्स्ट नंबर की। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं शुगर मिल के पास गन्ने की खेती। शुगर मिल के पास किसकी खेती, गन्ने की खेती। आगे हम देखते हैं कैनिंग फैक्ट्री के पास। कैनिंग क्या फैक्ट्री क्या होती है जिसमें अचार वगैरह और सॉस वगैरह बनते हैं। कैनिंग के पास कैनिंग फैक्ट्री के पास टमाटर की खेती। आगे हम देखते हैं जीनिंग मिल के पास, जीनिंग मिल के पास किसकी खेती, कपास की खेती।
कपास की खेती। तो ये हो गए हमारे सब विशेष उपयोग के आधार पर। जो हमारा वर्गीकरण था वो हमारा खत्म हो चुका है। जैसे हमने शिकारी फसलें पढ़ी, नावी फसलें पढ़ी, कीटों को आकर्षित करने वाली फसल पढ़ी, और आगे भी हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे जीनियस क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। आगे भी हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच।